प्यारे बच्चों, आपके इतिहास का यह जो चैप्टर है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। इस पूरे पाठ का मैं आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हल्दी लगा के चंदन है, रिजल्टपुर में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, इस पाठ का महत्व न केवल आपकी परीक्षा में है बल्कि इस पाठ का महत्व आपके जीवन में भी है। आपको इससे सीखने को मिलेगा कि आरंभिक समाज कैसे थे, वहाँ के रीति रिवाज कैसे थे, शादी विवाह कैसे होता था। आज तो आप लोग दो ही प्रकार के विवाह के बारे में जानते होंगे, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लेकिन आप लोगों को हम बताएंगे विवाह के 8 प्रकार। महाभारत की कुछ घटनाओं को भी हम बतलाएंगे जिससे कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा न देर करते हुए चलते हैं सीधे अपने विषय वस्तु पर। आरंभिक समाज, जो आरंभिक समाज था उसको किस युग के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो वैदिक युग के नाम से जाना जाता है युग। अब मैं आपको समझा दूं कि इसके पहले जो युग चल रहा था, तो इसके पहले जो युग चल रहा था वो हड़प्पा युग चल रहा था और हड़प्पा युग का नाश हुआ। इसके पिछले पाठ में मैंने बताया था कि हड़प्पा युग का पतन हो गया, जिसके कई सारे कारणों को भी मैंने बतलाया था। तो जब हड़प्पा युग का पतन हुआ तो 1000 साल तक लोग भटकते रहे और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में फैलते रहे। जो हड़प्पा सभ्यता जहां नगरीय सभ्यता थी, तो वहीं पर जो वैदिक युग हुआ वह ग्रामीण सभ्यता हो गई। तो ग्रामीण सभ्यता में नए नए तरीके अपनाए गए, घर बनाने के भी नए तरीके अपनाए गए, कृषि का खास तौर पर विस्तार हुआ। इसके अलावा जो सामाजिक नियम, कायदे, कानून, 4 वर्ण आप लोग सुने होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा ये वर्ण बने और इसके अलावा बहुत सारे विस्तार हुए, जिसको मैं आपको विस्तार से एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो महाभारत जो है, महाभारत का नाम जय संहिता भी था पुराने समय में। और इस ग्रंथ की रचना कब मानी जाती है? इस ग्रंथ की रचना मानी जाती है कि इसकी शुरुआत हुई थी 500 ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा के 500 ईस्वी पूर्व से। अभी जो कितना समय चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 2023 में 500 साल और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2523 साल पहले से इसकी शुरुआत हुई, इस ग्रंथ की रचना की शुरुआत हुई। और प्यारे बच्चों, इसकी लिखाई जो है, इसकी रचना जो है 1000 साल तक होते रही, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। यह जो पुस्तक है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। इसमें शुरुआत में ऐसा माना जाता है, प्रारंभ में 10,000 से भी कम श्लोक थे। इसके श्लोक कितने थे? 10,000 से भी कम थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को इसमें जोड़ा गया और जोड़ने का क्या परिणाम हुआ कि इसके श्लोकों की संख्या बढ़ते गई और बढ़ते बढ़ते इसकी जो संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपको बता दूं कि यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके बारे में, महाभारत के बारे में मैं और ज़्यादा अधिक जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन अभी जो है आपको समझना चाहिए कि इस रचना के रचयिता किसको माना जाता है? महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। और जो महर्षि वेद व्यास थे, है ना, आप याद रखिएगा, ये महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता उन्हीं को माना जाता है। तो 1000 साल तक तो कोई ऋषि जिंदा नहीं रहेंगे, तो उसमें से प्रमुख जो मंत्र हैं, सूत्र हैं, उनके रचयिता इनको माना जाता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इस पूरे पुस्तक के रचयिता वेद व्यास है। यह वही काल था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी, यानी कि लोगों के जेहन में विष्णु भगवान के प्रति समर्पण की भावना बढ़ते जा रही थी। और यह उसी समय जो है इस ग्रंथ की रचना हुई। और इसीलिए इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? इसमें श्री कृष्ण भी मुख्य पात्र है, जो विष्णु के अवतार उनको माना जाता है। इस बात को समझ गए? महाभारत का जो सम आलोचनात्मक संस्करण है उसको आप लोग समझिएगा। महाभारत के बारे में मैं पूरी स्पष्ट जानकारी दूंगा, मैं अपने मन से नहीं दूंगा प्यारे बच्चों। ये जो आपका पुस्तक है जिसका नाम है आप भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये आप ही का पुस्तक है। और इस पुस्तक से आपकी परीक्षा में देखिए, एनसीईआरटी आज भी हिट है, एनसीईआरटी को आपको छोड़ना नहीं है। तो एनसीईआरटी का जो यह पुस्तक है, इसी में बताया गया है कि महाभारत की कुछ
भाग के बारे में, कुछ स्टोरी के बारे में जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है ना। वो उसमें से अधिकांश स्टोरी आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको और मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। तो चूंकि वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए भी इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। आप लोग तो ज़्यादा इंस्टाग्राम स्टोरी पर ज़्यादा उस वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, पढ़ने वाले नंबर वाले वीडियो को तो आप लोग कम ही ना देखते हैं। तो समय के महत्व को देखते हुए भी वीडियो बनाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, महाभारत के सम आलोचनात्मक संस्करण के बारे में समझिए, इसका मतलब क्या हुआ। बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बतला दूं कि महाभारत की जो कहानी है ये काल्पनिक कहानी है कि वास्तविक कहानी है, कहाँ से इसको लिया गया है, इन सब बातों को जांचने के लिए जो विद्वान थे, तो विद्वान ने एक संस्करण तैयार कराया कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप बात समझिएगा, यहाँ जो अलग अलग पुरालिपियाँ थी, पांडुलिपि थी, इसको इकट्ठा किया और देखा कि इसके कहानी में कोई अंतर तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, 1919 याद रखिएगा, ये जो 1919 है, इस ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, उनका नाम था V.S. सुकथांकर, याद रखिएगा, V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में इस परियोजना की शुरुआत हुई। ये जो सम आलोचनात्मक संस्करण है, इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी आप लोग बताइएगा? V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में। तो सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों को, सभी पांडुलिपि का मतलब केरल में भी पांडुलिपि होगी, तमिलनाडु में भी पांडुलिपि होगी, है ना। हस्तलिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो सभी जितने भी पांडुलिपि थे सबको इकट्ठा किया गया, बांग्ला की पांडुलिपि को, हिंदी की पांडुलिपि को, और फिर बौद्ध धर्म के ग्रंथों को, और 13,000 पृष्ठ में फैले अनेक ग्रंथों में उसको प्रकाशित किया गया। यह परियोजना को पूरा होने में कितने वर्ष लगे थे प्यारे बच्चों? तो इस परियोजना को पूरा होने में 47 वर्ष लगे थे। और इस पूरे परियोजना से 2 बातें स्पष्ट हुई, यही कि जो ये महाभारत की कहानी है पूरे भारत में लगभग एक समानता है उसमें, अर्थात ऐसा नहीं है कि यह काल्पनिक कहानी है, क्योंकि जितनी भी पांडुलिपि मिली इससे पता चला कि हाँ ये युद्ध हुआ तो है, और ये सच्चाई है, क्योंकि सभी तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, उर्दू, बांग्ला सब में लिखा गया था। उर्दू तो उस समय था नहीं कि लिखा जाए। हाँ, एक चीज और स्पष्ट बन के आया, क्षेत्रीय प्रभेद। क्षेत्रीय प्रभेद का मतलब थोड़ा सा क्षेत्रीय जानकारी अलग अलग क्षेत्रों में डाल दिया गया। आप ग्रंथ में देखते हैं ना, कुछ चीजें जो है किसी ग्रंथ में रहती है, किसी ग्रंथ में नहीं रहती है। जैसे कि ये जो महर्षि वाल्मीकि है, तो महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश वर्णन किया था ना, रामायण लिखा था, लेकिन तुलसीदास ने लव कुश वर्णन नहीं किया था। तो कुछ चीजें हैं, मतलब 2 विद्वान एक ही पुस्तक को लिख रहे हैं तो कुछ अलग से चीज डाल देंगे, वो क्षेत्रीय प्रभेद के अंतर्गत आता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सीधे। आगे क्या कि अब थोड़ा सा प्रमुख बिंदुओं को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बंधुता एवं विवाह, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बंधुता का मतलब भाईचारा होता है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले कुछ शब्द आएंगे, जैसे कुल, है ना। जैसे आप लोग सुनेंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वो कुल क्या कहलाता है? रघुकुल, यानी कि रघु का कुल। तो संस्कृत ग्रंथ के में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है। परिवार का मतलब क्या होता है? वैसे बंधुओं का समूह जो एक साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं, एक साथ रहते हैं, अपने संसाधनों का बंटवारा करते हैं। जैसे कि आपके माता पिता, आप, आपके बहन, आपका भाई, आप एक साथ रहते हैं, एक ही जगह खाना बनता है तो खाते हैं, तो परिवार का हिस्सा है। अब खाना अलग अलग बनने लगा तो परिवार नहीं है, तो उसी परिवार को कुल कहा जाता है। जैसे कि यदुकुल, रघुकुल, है ना। कुछ खास परिवार जो होते हैं उनके मतलब कि उनको ही कुल कहा जाता है। तो जाति किसे कहा जाता है? जाति का मतलब होता है बांधों का एक बड़ा समूह, मतलब कि कई सारे कुल जब एक साथ समूह में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं जाति। वंश का मतलब क्या होता है? तो किसी भी कुल के पूर्वज, मान लीजिए कि अब लोगों के अनुसार जो यदुकुल है और रघुकुल है, आप समझिएगा, तो एक ही पिता की संतान है। अगर खास तौर पर हिंदू संस्कृति को देखा जाए तो सब लोग गोत्र से जाने जाते हैं,
और लास्ट में करते 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 पता चल जाता है कि सभी कोई किसके पुत्र है, मनु के पुत्र है। चाहे कोई जाति हो, एक ही व्यक्ति से सब लोग हुआ है, तो मनुष्य, इसीलिए तो मतलब कि हमारे यहाँ व्यक्ति को मनुष्य कहा जाता है, जबकि मुस्लिम धर्म के अनुसार आदम से हुआ है, इसलिए व्यक्ति को आदमी कहा जाता है। अर्थात ये वंश है, मतलब कि पीछे जो पूर्वज है, पूर्वज एक साथ वो एक अलग परिवार हुआ करते थे, तो उसके जो अलग से जो बाद में परिवार हुए वो बढ़ते 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 अलग अलग जाति में बढ़ गए। लेकिन अगर देखा जाए शुरुआत कहाँ से हुई तो उनके वंश एक ही होंगे। तो किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, सामाजिक परंपरा दो प्रकार की होती है। एक होती है पितृवंशिकता, आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एक क्या होती है, पितृवंशिकता, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो जब वंश परंपरा पिता से जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं पितृवंशिकता। जब वंश परंपरा पिता से जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं, वह उसको बोलते हैं पितृवंशिकता। जैसे आप समझिए, आप अपने पिता के नाम से जाने जाते होंगे, क्योंकि ये पितृवंशिक समाज, अपना भारत के जितने भी लोग हैं पितृवंशिक है। हम तो कहेंगे कि दुनिया का अधिकांश लगभग 90% से ऊपर लोग जो हैं पितृवंशिकता, पितृसत्ता को मानते हैं। किसी से भी पूछिएगा तुम किसके पुत्र हो, अपने माँ का नाम नहीं लेगा कि मैं सीता देवी का पुत्र हूँ, मैं राधा देवी का पुत्र हूँ, कहेगा मैं फलना सिंह का, फलना पासवान का, फलना यादव का, फलना कुशवाहा का पुत्र हूँ, अपने पिता का नाम रखेगा। क्योंकि वंश परंपरा हमारे ही हमसे पिता से जुड़ी रहती है ना। और एक होती है मातृवंशिकता, जब वंश परंपरा माँ से जुड़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मातृवंशिकता। तो पितृवंशिक हमारे यहाँ समाज है। बात समझ में आई, कमेंट में बताइए। और पितृवंशिकता व्यवस्था के क्या आदर्श हुआ करते हैं, आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, जो पुत्र होता है पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अपना अधिकार जमा सकते थे। ये जो वैदिक युग था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में, आरंभिक समाज भी जिसको कहते हैं, इसी युग की मैं बात कर रहा हूँ कि उस पितृवंशिक व्यवस्था को अपनाया गया था, जिसमें पिता का संपत्ति जो होता था उसका अधिकार किसको मिलता था, तो उसके पुत्रों को मिलता था। आज जो है संविधान कानून लागू है तो लड़कियों को अधिकार मिला है। और मैं आपको बतला दूं कि पहले के समय में पितृवंशिकता की जो व्यवस्था थी, उस समय में बच्चियों को, बेटियों को अधिकार नहीं मिलता था, संपत्ति में भागीदारी नहीं बनाया जाता था। अगर किसी को पुत्र ही नहीं हुआ तो उसका भाई उत्तराधिकारी होगा, उसकी पत्नी को वह हिस्सा नहीं मिलेगा, धन संपत्ति नहीं मिलेगा। कोई विशेष परिस्थिति आ गई तो उसमें स्त्री उत्तराधिकारी होती है, ऐसा हमको कैसे पता चलता है, तो दंगुन गांव की कहानी से, जो प्रभावती गुप्त थी और उसने दान दिया था तो उसको संपत्ति मिली थी, अपने पिता की संपत्ति। अच्छा, एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि जो पितृवंशिक समाज के जो आदर्श होते थे उसमें विवाह संस्कार के दौरान, उस समय लव मैरिज नाम का चीज़ जो है, आदर्श विवाह में नहीं हुआ करते थे। तो उत्तम पुत्रों के प्रजनन हेतु मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित किए जाते थे। आप लोग जरा सा समझिएगा कि जब विवाह होता है, लड़का और लड़की का जब विवाह होता है तो पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, आज भी होता है। उसी में पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं कि जो आप, ये जो लड़का लड़की है इस प्रकार से अपना गृहस्थ आश्रम को शुरू कर रहा है, तो इसके जो आने वाला वंश होगा वह उत्तम पुत्र होगा, वह बहुत ही वीर होगा, यशस्वी होगा, बुद्धिशाली होगा। और मेरे समझ में एक बात आ रही है कि यह कब की परंपरा की शुरुआत है, तो वैदिक युग की कुछ परंपराएं जो हैं वह आज भी चल रही है। मानने वालों के लिए चल रही है, नहीं मानने वालों के लिए तो नहीं चल रही है। बात समझ में आई। तो ब्राह्मण जो थे उत्तम पुत्रों का, अच्छा आप लोग कहानी सुने होंगे कि जो भगवान राम जो थे, इनका जन्म हुआ था, उनके पिताजी ने यज्ञ करवाया तो खीर खिलाने से जन्म हुआ था। तो लोग कहते हैं कि, बात समझिए, कहने वाले जरूर कह देंगे कि खीर खाने से बेटा बेटी का जन्म कैसे हो सकता है।
अरे भाई, वो खीर खाने से बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ था। उस तरह की व्यवस्था थी। विवाह संस्कार में जो मंत्र, वह मंत्र की शक्ति थी। एक बहाना था कि हाँ, खीर के साथ हम मंत्र का उच्चारण किए हैं, उसको खाइए। खीर खाने से कुछ नहीं हुआ। वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न महाराज दशरथ के ही पुत्र थे। लेकिन बात क्या है कि यशस्वी हो, इसके लिए मंत्र, उसके लिए मतलब कि मंत्र पढ़वाए जाते थे। तेजस्वी हो, वीर हो, बलवान हो, युद्ध करने में माहिर हो, पिता का नाम रोशन करे, इसके लिए मंत्र पढ़वाए जाते थे। बच्चा होने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़वाया जाता था। जो भ्रांति है, आपको पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा, धर्मशास्त्र पढ़िएगा, तब न समझ में आएगा। फिर आगे आते हैं विवाह के प्रकार। यार बच्चों, ये जो विवाह के प्रकार हैं, आप लोग समझिएगा कि विवाह लगभग दो होते हैं, एक बहिर्विवाह और एक अंतर्विवाह। इसको भी समझने वाली बात है। बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है? अपने गोत्र से बाहर जो विवाह होता है उसको बहिर्विवाह कहते हैं। आज भी होता है, ब्राह्मणों में होता है। खासतौर पर आप लोग देखिएगा, जो तिवारी होंगे अपनी लड़की का शादी मिश्रा जी के यहाँ करेंगे, जो मिश्रा होंगे वो पांडे के यहाँ करेंगे, पांडे चौबे के यहाँ, चौबे दुबे के यहाँ। इस तरह से वो लोग अपने खुद के गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। तो अपने गोत्र से बाहर विवाह हरे राम राम। तो अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की बात को, उसको कहते हैं बहिर्विवाह, जो विवाह अपने गोत्र से बाहर होता है। तो अंतर्विवाह किसे कहते हैं? तो अपने गोत्र के अंदर वैवाहिक संबंध जब बनाया जाता है उसको बोलते हैं अंतर्विवाह। अंतर्विवाह का मतलब क्या हुआ? तो अपने ही गोत्र के अंदर विवाह करना। अब गोत्र जो होता है, ये वैदिक ऋषियों के नाम से जो उनके वंशों की जो परंपरा आगे बढ़ी, तो लोग जो हैं किसी न किसी गोत्र के होते हैं। आप समझिएगा, जैसे कि वशिष्ठ ऋषि है, तो वशिष्ठ ऋषि के जो वंशज हुए वो वशिष्ठ गोत्र के कहलाए। जैसे कि अगस्त ऋषि हैं, अगस्त ऋषि के जो वंशज हुए वो अगस्त गोत्र के कहलाए। कश्यप ऋषि के जो वंश हुए वो कश्यप वंश के कश्यप गोत्र के कहलाए। तो अपने ही गोत्र के अंदर विवाह करना जो है उसको अंतर्विवाह कहते हैं। ये खास तौर पर जो ओबीसी जाति है, यादव है, यादव की लड़की का विवाह यादव के लड़के से ही तय होता है। कुशवाहा की लड़की का विवाह कुशवाहा के लड़के से ही तय होता है ना। तो ये अंतर विवाह है, और जो ब्राह्मण लोग करते हैं वो बहिर्विवाह। अच्छा, अनेक प्रथाएं भी थी प्यारे बच्चों, जैसे कि बहुपत्नी प्रथा। यह प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का मतलब क्या हुआ? एक पुरुष एक साथ कई पत्नियों को रखता था, कई औरतों से एक साथ विवाह करता था। इस प्रथा को बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह गर्व का बात था। लोग जितने ज़्यादा पत्नी से विवाह करते थे, उनका सम्मान समाज में उतना ही ज़्यादा होता था। और आजकल के लौंडे जो है इस सुख से वंचित हैं, क्योंकि एक औरत का खर्च चलाना उनको मुश्किल है। और आज मैं आपको बता दूं कि एक और प्रथा थी, बहुपति प्रथा। यानी कि यह प्रथा सुनने को तो बहुत कम मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता था, एक ही स्त्री के अनेक पति होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतला दूं कि बहुपति प्रथा का उदाहरण है द्रौपदी। द्रौपदी के 5 पति थे, पांचों पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। ये पांचों पांडव एक ही औरत के पति थे। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुपति प्रथा भी था, लेकिन बहुपत्नी प्रथा ज्यादा प्रचलन में था। तो अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग जानेंगे कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में विवाह के 8 प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों, विवाह के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। आप लोगों का तो विवाह हुआ नहीं होगा, तो आप लोग इस बिंदु को खूब बढ़िया से समझ लीजिए कि विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला प्रकार होता है जिसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह कहते हैं? ब्रह्म विवाह। आप इस बात को समझिए कि ब्रह्म विवाह में पिता ही वर चुनने का अधिकारी होता है। किसका पिता? कन्या का पिता। तो कन्या का पिता वर को बुलाता था, कन्या को बहुमूल्य वस्त्र और अलंकारों से विभूषित करता था और उसको दान करता था, कन्या का दान करता था। इस विवाह की कहते हैं ब्रह्म विवाह। यह बहुत ही उत्तम कोटि का विवाह है और आज भी यह बहुत जगह चलता है, यानी कि सब जगह यही चलता है। खास तौर पर देखा जाए तो अगर कोई लव मैरिज, कोर्ट मैरिज नहीं करे तो ब्रह्म विवाह ही होता है। आज भी हमारे समाज में होता है। एक होता था देव विवाह। इसमें क्या होता था? तो इसमें जो लोग होते थे यज्ञ करवाते थे और यज्ञ सफल होने पर अपनी जो कन्या थी, उनकी जो लड़की थी, वह पुरोहित को दान सौंप दे देते थे। कहते थे महाराज आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं,
मेरी लड़की से आप शादी कर लीजिए, लड़की को पंडित जी को या मान लीजिए पुरोहित को दान कर देते थे। तो इस विवाह को देव विवाह कहा जाता था। और आप समझिए कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। तो जो मैं प्रथम 4 प्रकार बताऊंगा वह उत्तम कोटि का विवाह है, और 4 जो अंत वाला बताऊंगा वह निम्न कोटि का विवाह माना जाता था। यानी कि समाज में जो ब्राह्मण थे, जो पूजा पाठ कराते थे, उनको भी विवाह करने का कानूनन हक था। लोग खुशी खुशी पूजा पाठ करवा लेते थे और उनको अपनी कन्या का दान कर देते थे। तीसरा है आर्ष विवाह। प्यारे बच्चों, विवाह की इच्छा रखने वाले पुरोहित जो पूजा पाठ कराते थे और विवाह की इच्छा जो रखते थे, वे क्या करते थे, तो गाय या बैल का जोड़ा लेकर कन्या से विवाह करते थे। सॉरी, यहाँ लेकर नहीं होना चाहिए, देकर होना चाहिए। कन्या को के पिता को क्या करते थे, गाय या बैल का जोड़ा देते थे कि लीजिए, आप गाय या बैल का जोड़ा ले लीजिए और अपनी कन्या से मेरी विवाह करा दीजिए। तो लोग खुशी खुशी विवाह करा देते थे। जो चौथा विवाह होता था, प्रजापत्य विवाह होता था। प्यारे बच्चों, ये भी उत्तम कोटि है और यह ब्रह्म विवाह के ही समान है। इसमें भी वर को कौन ढूंढता है, तो वर को ढूंढने वाला कन्या का पिता होता है। और सेम टू सेम ब्रह्म विवाह के समान भी उसमें भी कन्यादान होता है, सारी परंपराओं का निर्वहन होता है। लेकिन इसमें अंतर यह है कि वर जो वधू का पिता है, वर वधू को संबोधित करते हुए यह कहता है कि जाओ और आजीवन धर्म आचरण करो, साथ मिलकर अपने दायित्वों का निर्वहन करो, और तब वह कन्या का दान देता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 4 विवाह है, कौन कौन आप लोग समझिएगा, कौन कौन विवाह उत्तम विवाह में माना गया है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये 4 जो विवाह के जो नियम हैं, ये उत्तम कोटि के नियम बताए गए हैं। ये प्रकार जो है उत्तम कोटि के प्रकार है, विवाह के 4 प्रकार। अब जो है जो अगले 4 है उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो विवाह के जो 5वां प्रकार है उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। और आज का जो लव मैरिज है ना, प्रेम विवाह, या इसी गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। आपके इतिहास में स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि यह विवाह एक गलत विवाह है, इसे नहीं होना चाहिए। आपको मैं बतला दूं कि यह विवाह क्यों होता था। इसमें कोई पुरुष तथा कोई स्त्री अगर एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन उनके परिवार वालों को इसकी सहमति नहीं थी, वे लोग मानते नहीं थे, वे नहीं चाहते थे कि ना हमारी लड़की मेरी बहन का विवाह फलाना व्यक्ति से हो। लेकिन लड़की और लड़का मतलब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी वाली कहानी जब रहती थी और वे लोग अपना मन से विवाह करते थे, उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भीम का हिडिंबा से विवाह गंधर्व विवाह है। कृष्ण ने भी गंधर्व विवाह किया था रुक्मणी से, और अर्जुन ने भी गंधर्व विवाह किया था सुभद्रा से। तो अगला जो विवाह है इसको बोलते हैं असुर विवाह, 6ठा विवाह है। यह खास तौर पर कब होता था, कोई निर्धन परिवार जब होता था और वह अपनी कन्याओं का विवाह करने में सक्षम नहीं होता था, तो अपनी कन्या से विवाह के लिए वो उसका मूल्य लेता था, पैसा लेता था, पैसा लेके अपने लड़की का शादी करता था। उस व्यक्ति से ही खास तौर पर इसमें विवाह होता था, जिसमें मान लीजिए कोई उम्र से ज़्यादा अधिक बूढ़ा हो गया, या फिर कुरूप है और अच्छी सुंदर लड़की है तो उसको धन देने की जरूरत पड़ती थी, सौदा पक्का करके लड़की को खरीद के विवाह होता था। इसको असुर विवाह कहते हैं। बहुत ऐसे समाज में यह आज भी चलता है। फिर एक होता है 7 नंबर जो विवाह होता है, राक्षस विवाह। जब कोई पुरुष तथा महिला एक दूसरे को पसंद करते हो, वर पक्ष के परिवार वाले इससे सहमत हो लेकिन वधू पक्ष असहमत हो, तो इसको बोलते हैं कौन सा विवाह, राक्षस विवाह कहते हैं। और पहले के जो क्षत्रिय थे, जो युद्ध करने की कला में माहिर थे, या फिर लोगों में अपना भौकाल मचाना चाहते थे, तो वे लोग राक्षस विवाह करते थे। जैसे कि महाराणा प्रताप ने संयोगिता से ऐसे ही उसको अपहरण करके विवाह किया। स्वयं महाभारत में भीष्म ने अंबालिका को जबरदस्ती उसके घर से ही उठा कर लेके आया। ये सब कौन सा विवाह का उदाहरण है, राक्षस विवाह का उदाहरण है। तो एक होता है 50 विवाह, सबसे घटिया विवाह यही होता है। प्यारे बच्चों, ये जो 8 विवाह के प्रकार है उसमें से सबसे घटिया यही है। यह अनुचित श्रेणी में आता है। क्यों?
क्योंकि अच्छा सबसे पहले समझिए 50 विवाह किसे कहते हैं। तो जब कोई कन्या अपने होश में नहीं हो या गहरी निद्रा में हो या जबरदस्ती उसका विवाह किसी और से करा दिया जाए और उसको पता यह कब चले, जब उसका शादी हो जाए उसके बाद उसको पता चले कि जा मेरा तो विवाह हो गया, तो इस प्रकार के विवाह को 50 विवाह कहते हैं। तो विवाह के ये 8 प्रकार है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग ये 8 में से कौन सा प्रकार से विवाह अपना कीजिएगा। अब गोत्र के बारे में मैं समझा दूं कि वह ब्राह्मण पद्धति जो 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आया। ये प्रचलन में कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में आया। जिसके सदस्य अपने को किसी दैविक ऋषि का वंशज मानते हैं तो उसको गोत्र कहते हैं। तो इसमें कुछ नियम है। जो स्त्री का विवाह होता है तो विवाह के बाद उसके पिता का गोत्र उसके नाम से नहीं जुड़ता है, वो अपने पति के गोत्र के नाम से जानी जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है कश्यप गोत्र में जन्मी है और वशिष्ठ गोत्र के किसी पुरुष से विवाह हो गया तो उसका कश्यप गोत्र ना होकर वशिष्ठ गोत्र हो जाएगा। अच्छा, कुछ प्रसिद्ध सातवाहन राजा जो थे उन्होंने स्त्री गोत्र को अपनाया था। मतलब कि जैसे कि हो गए राजा गौतमी पुत्र श्री सातकानी। तो गौतमी पुत्र, यहाँ याद रखिएगा कि गौतम ऋषि का स्त्रीवाची नाम गौतमी है, तो ये जो है स्त्री गोत्र ही कहा जाएगा। तो ये एक और राजा थे, राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमाई, यानी ये वशिष्ठ गोत्र, ये वशिष्ठ के स्त्रीवाची शब्द को अपनाए हैं। तो कुछ सातवाहन, ये लोग कौन से राजा थे? सातवाहन राजा थे जिन्होंने स्त्री गोत्र को अपना लिया था। वर्ण व्यवस्था की बारे में बात करें तो आपको बता दें कि वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटी हुई थी। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो प्यारे बच्चों, मैं चारों का काम मैं बतलाऊंगा, इनके कौन कौन से कार्य थे, है ना। तो सबसे पहला ब्राह्मणों के कार्य को हम लोग समझेंगे, है ना। तो ब्राह्मण के कौन कौन से कार्य थे? तो उनका काम था अध्ययन, मतलब पढ़ाई करना। अध्ययन करना का मतलब पढ़ाई करना, शिक्षा लेना। इसके अलावा वेदों की शिक्षा लेना भी उनका कार्य था। उनका यह कार्य था यज्ञ करना और कराना। वे यज्ञ करते भी थे और कराते भी थे। और दान लेना और देना भी इनका कर्तव्य था। बाद में ब्राह्मणों ने दान देना बंद कर दिया, केवल दान लेना शुरू किया। तो ब्राह्मणों के कार्य कौन कौन थे? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, कराना, दान लेना तथा देना। उसी तरह क्षत्रियों के कार्य में बताऊं तो उनका कार्य था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा देना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, करवाना और दान दक्षिणा देना था। इनको लेना नहीं था, देना था। यानी इनको युद्ध करना था, लोगों को सुरक्षा देना था, न्याय करना था, वेद पढ़ना था, यज्ञ करना था और दान दक्षिणा देना था ब्राह्मणों को। ये इनके कार्य थे। तो वैश्य जो थे इनके कौन से कार्य थे? उनका काम था वेद पढ़ना, उनका भी काम था। यज्ञ करवाना, उनका भी काम था। दान दक्षिणा देना तो था ही, लेकिन साथ ही साथ कृषि, खेती करना, गोपालन, गाय को पालना और व्यापार करना। अगर मान लीजिए कि वैसे ही कृषि, गोपालन, व्यापार करते थे तो टैक्स देते थे, तो क्षत्रिय जो है अपना शासन चला पाते थे, उनका प्रशासन चल पाता था। लेकिन बच्चों, अगर ये टैक्स नहीं देते तो उनका राज्य नहीं चलता और वे क्षत्रिय अमीर नहीं हुए रहते, और क्षत्रिय अमीर नहीं होते तो ब्राह्मणों को दान नहीं मिलता। इस तरह की ऐसी व्यवस्था थी। फिर आगे शूद्रों के कार्य कौन कौन से थे? तो शूद्र का एक ही काम था, तीनों जो उच्च वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना। अच्छा, यह नियम सभी जगह चले, इसके लिए ब्राह्मणों ने 3 नीतियाँ अपनाई थी। कितनी नीति अपनाई थी? 3 नीति अपनाई थी। तो पहली नीति थी वर्ण व्यवस्था, एक देवीय व्यवस्था। उन्होंने, ब्राह्मणों ने क्या बताया कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति पाति में जो बांटा गया है समाज को, वह एक देवीय व्यवस्था, यानी ईश्वर की चलाई गई व्यवस्था है। उसको कोई नहीं, इंसान नहीं बनाया है कि इंसान तोड़ दे। और शासक अपने राज्य में इन नियमों को लागू करे। यानी राजा लोग जो होते थे, क्षत्रिय होते थे, जो शिक्षा किससे लेते थे? ब्राह्मणों से लेते थे। और उन्होंने शुरू से ही बताया था कि राजा का, सच्चा राजा का कर्तव्य है कि वर्ण व्यवस्था को अपने राज्य में लागू करे। यह कि देवी व्यवस्था है, जो लागू नहीं करेगा वो सीधे कहाँ जाएगा? नर्क में जाएगा। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया, क्या विश्वास दिलाया? कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। माने कि अगर ये वर्ण व्यवस्था में जो मानते हैं जन्म आधारित ही प्रतिष्ठा है, अर्थात ब्राह्मण हो गए तो इसका मतलब मुख से, भगवान के मुख से जन्मे हैं, क्षत्रिय हो गए तो ईश्वर की भुजाओं से जन्मे हैं,
वैश्य है तो शुद्ध पेट से जन्मे, शूद्र है तो पाँव से निकले। इस तरह की व्यवस्था को उन्होंने बताया कि ये इसी से प्रतिष्ठा बनती है और लोगों का सम्मान जाति के आधार पर होना चाहिए। ये नियम को मतलब कि बनाने के लिए ये उन्होंने उपाय बनाए। ऐसा नहीं कि केवल क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे, जैसे आपने सुना कि क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे। कुछ ऐसे राजा थे जो क्षत्रिय नहीं थे फिर भी राजा हुए। जैसे शास्त्र के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा ही हो सकते थे, लेकिन बाद में कालांतर में क्या हुआ, कई अक्षत्रिय राजा हुए। जैसे मौर्य वंश को निम्न कुल का माना जाता था। शुंग और सातवाहन जो राजा थे वो ब्राह्मण थे, ऐसे नहीं कि खाली क्षत्रिय राजा को हुआ करते थे। तो निम्न कुल के भी लोग राजा बन सकते थे। कब? यह तब बन सकते थे जब जनता आपके साथ खड़ी हो, सेना आपके साथ खड़ी हो, लोगों का सपोर्ट हो। अच्छा, यहाँ तक कि विदेशी शासक भी हमारे यहाँ आए और राज किए। जैसे शक, जो शक लोग थे, शक शासक थे, वे कहाँ से आए थे? शक, हुन और कुषाण। तो शक और हुन मध्य एशिया से आए थे और जिन्हें ब्राह्मण क्या कहते थे, मल्लेच या बर्बर मानते थे। इनका प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन था। और आपको तो पता ही है कि सुदर्शन ये सुदर्शन गलत लिखा है, सुदर्शन सरोवर का वह जीर्णोद्धार कराया था। बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव भी है प्यारे बच्चों। इसके अलावा एक और सदस्य होता था जिसको लोग बोलते थे चंडाल। ये चंडाल जो थे ये कैसे लोग थे, इनके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि सबसे पहले इनके चंडालों के कौन कौन से कर्तव्य थे। तो चंडालों को गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव में नहीं रहना पड़ता था। उनको गांव से जो है निकल जाना पड़ता था, है ना। उनको फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल की इजाज़त थी। आप सोचिए कि कैसी परिस्थिति थी उनके साथ कि वे बर्तन भी खरीद नहीं सकते थे। किसी बर्तन खरीदने के लिए किसी दुकान के यहाँ जाना पड़ेगा, तो दुकानदार उनको बर्तन बेचेगा ही नहीं। उसकी दुकान में घुसेंगे तो दुकान अपवित्र हो जाएगा। लोग देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आदमी गोबर छूता है, गोबर, तो उसका शरीर भ्रष्ट नहीं होता है। आदमी जो है, आदमी को छुएगा तो उसका शरीर भ्रष्ट कैसे हो जाएगा, अपवित्र कैसे हो जाएगा। कुत्ते को रोज ढूंढता है, नहलाता है, जानवर को नहलाता है, तो उसका शरीर भ्रष्ट नहीं होता है। आदमी को छूने से उसका शरीर जो है भ्रष्ट कैसे हो जाएगा। इस बात को सोचने की जरूरत है। जो पहले मामला प्रचलन में था उसको मैं बता रहा हूँ। तो फेंके हुए बर्तन का वे इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र आभूषण पहनना, उनको कपड़ा कैसे, कपड़ा भी खरीदने से नहीं मिलेगा, है ना। जो कपड़ा जो है वो खरीद ही नहीं सकते थे। किसी दुकान में जाएंगे, सारा का सारा कपड़ा जो है पवित्र हो जाता, तो उसका जो है दुकानदार को तो बहुत लॉस हो जाता। तो इसलिए इनको कपड़ा कहाँ से मिलता था, जब कोई मर जाता था तो उसके वस्त्र फेंके जाते थे, उसी वस्त्र को या फिर उसके गहना को ये लोग पहन सकते थे। रात्रि के समय में गांव और नगरों में नहीं जा सकते हैं। ये जो चंडाल लोग थे रात्रि के समय में गांव में या शहर में नहीं जा सकते थे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संबंधी विभिन्न है, उसका ना माता है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना पुत्री है, तो उसको जो है अगर मर जाए तो उसको जलाएगा कौन, उसका संस्कार कौन करेगा, अंतिम संस्कार। तो इनका काम चंडालों का ही था। अगर वे सड़क पर चलते थे तो करताल बजाते हुए चलते थे, ऐसे करताल बजाते हुए, ताकि लोग जो हैं आवाज सुने तो ताके नहीं उनके ओर, क्योंकि ऐसा माना जाता था। छूने से तो बातें हटा दीजिए कि छूने से तो अपवित्र हो ही जाते थे, उसको देख भी लेते थे ना, तो उनकी जो है तब भी अपने आप को कहते थे जाए तो चंडाल को देख लिए, मैं तो अपवित्र हो गया, पाप लग जाएगा, अब तो हम नरक में चल जाएंगे, ऐसी परिस्थिति थी। तो इसलिए चंडाल लोग करताल बजाते हुए चलते थे। आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति कितनी बद से बदतर थी, है ना। तो आप इसी में एक कहानी है जो कि मातंग जातक से लिया गया है। कहानी के समूह को बच्चों कहते हैं जातक, और ये पाली भाषा में लिखा गया है, बौद्ध कहानी है। जो कहानी किसकी है, बोधिसत्व की। तो बुद्ध जो भगवान थे वो पूर्व जन्म में, अपने पहले के जन्म में क्या थे, तो बोधिसत्व के नाम से जाने जाते थे। इसमें बतलाया गया है कि जब वे नगर में गए थे तो एक लड़की मिली थी। इस लड़की का नाम था दित्य मांगलिक। प्यारे बच्चों, क्या नाम था उसका, दित्य मांगलिक। तो यह जो दित्य मांगलिक लड़की थी, तो यह जो है व्यापारी की पुत्री थी। अब ये बाजार चले गए तो वह उस लड़की ने उनको देख लिया और चिल्लाई और
उसको उसने कहा कि अब मैंने तो उसको देख लिया, चंडाल को देख लिया, मैं उसको पाप लगेगा, मैं अपवित्र हो गई, और आँख को धोना शुरू कर दिया। उसके नौकर चाकर थे, तो इसलिए जो है बोधिसत्व की खूब बढ़िया से कुटाई हुई, है ना। अब कुटाई हो गई, पिटाई हो गई, लेकिन बोधिसत्व ने कहा उसका क्या दोष है। अब दूसरा कोई देख लिया तो उसका क्या दोष है, इसलिए उसने क्या किया, वह व्यापारी के सामने, घर के सामने चला गया। कहा कि जब मुझको देखने से वो अपवित्र हो गई तो मैं रोज उसको अपने आप को दिखाऊंगा। उसके घर जाकर उसके दरवाजा पर 7 दिनों तक धारणा दिया, एकदम बैठ गया। कहा कि खाना भी नहीं खाया, कहा उठवे नहीं करेंगे, कायम को पीटा है लोग। इसके बाद लोग परेशान हो गए। लोग पूछा कि जब यहाँ से तुम जाएगा तो पूरा गांव को बर्बाद कर देगा, पूरा गांव तो अपवित्र हो जाएगा, भ्रष्ट गांव हो जाएगा। इसलिए कहा गया, हे व्यापारी जल्दी से इसको हटवाओ। तो व्यापारी ने कहा, अब कोई जान से मार भी नहीं सकता था कि भाई मार देंगे तो उस लाश को छुएगा कौन, वहाँ से हटाएगा कौन। जब छुएगा तो वो पवित्र अपवित्र हो जाएगा हटाने के क्रम में। आप समझिएगा मामला की गहराई को समझिएगा। तो जो बोधिसत्व थे वे वहाँ से हटे ही नहीं, बोले मार दो तो हमको छूगा, यहाँ से हटाएगा कौन। सब मतलब कि मरने के बाद जो है शरीर से दुर्गंध आएगी तो और तुम लोग का रहना मुश्किल हो जाएगा, ये पूरा गांव को यहाँ से उजड़ के जाना पड़ेगा। तो लोग उसके बाद व्यापारी ने कहा कि सुनो तुम कैसे जाओगे। तो उसने कहा उस लड़की से मेरा विवाह कराइए जो मुझको देखकर अपना आंख धोली थी। तब जो है वह व्यापारी के साथ चंडाल की बस्ती में गई। वहाँ उन्होंने क्या किया, विवाह किया। अलौकिक शक्ति इनको प्राप्त हुआ तो एक पुत्र का भी जन्म हुआ जिसका नाम था मांडव कुमार। प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या नाम था, मांडव कुमार। तो उसके बाद ये चले गए तो वह भी बड़ा धनवान हो गया। इतना धनवान हो गया कि रोज 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। कितने ब्राह्मणों को? 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। किंतु भूलवश एक बार हुआ है तो उसने कहा हमको भी भोजन कराओ। फटा भिखारी का भेष बना के आए थे किंतु उसने कहा कि मैं भोजन बनवाया हूँ ब्राह्मणों के लिए, मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा। तो इससे जो है वो जाने लगे और आसमान में चले गए। ऐसा कहानी में बतलाया गया है। हालांकि जो दित मांगलिक थी वो आके बताई कि तुम्हारे पिता है, लेकिन फिर भी वे माने नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि चंडालों की स्थिति इस कहानी से समझ सकते हैं कि उसको देख के उसने आंख धोया था। फिर आए मनुस्मृति के अनुसार धन अर्जन के तरीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। धन अर्जन का मतलब होता है धन कमाना। तो कोई व्यक्ति कितने तरीके से धन कमा सकता है। आज तो दुनिया जो है सबसे बड़ा रुपया है ना, ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है रुपया पीर। तो दुनिया पीछे भाग रही है किस चीज़ के, तो पैसों के पीछे भाग रही है। तो उस समय मनुस्मृति जो लिखा गया तो उसके अनुसार पुरुष जो है 7 तरीका से धन कमा सकते थे। कितने तरीका से? 7 तरीका से ही धन कमा सकते थे। तो कौन कौन तरीका है प्यारे बच्चों? तो पहला तरीका है विरासत, यानी कि माता पिता से मिला धन, इससे उनको धन हो सकता था। या फिर खोज, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है सोना का खदान मिल गया तो धन उसका हो गया। दूसरा 2 तरीका हुआ खरीद कर, मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसा दे के कोई धन संपत्ति खरीदता है तो ये हो गया। या विजित करके, या फिर मान लीजिए कि वह दूसरे किसी को जीत ले, जैसे एक राजा दूसरे राजा को जीत ले तो उसका पूरा धन उसका हो जाएगा। निवेश करके, व्यापार वगैरह करे, धन लगाए तो उससे फिर धन कमा सकता था। काम करके भी धन कमा सकता था। और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके, ये 7 तरीका है। 1 2 3 4 5 6 7 सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। तो इस तरह से वह 7 तरीका से पुरुष धन कमा सकता था। और स्त्रियों के धन कमाने के तरीके जो है 6 तरीके थे। अच्छा, मैं आपको बतला दूं कि पुरुष के पास जो 7 गो तरीका था, आज भी 7 ही तरीका है, लेकिन स्त्रियों के 6 तरीके बतलाए गए तो उनके पास पैसा कमाने का 56 गो तरीका हो गया है। तो मैं जो अभी तरीका जो मनुस्मृति में बताया गया उसी को मैं बता रहा हूँ। वैवाहिक अग्नि के सामने जो स्त्री का जो विवाह हो रहा था, कन्या का विवाह होता है, तो उस अग्नि के सामने जो भी संपत्ति होती है वो कन्या का उसमें हिस्सेदारी होता है। या फिर वधूगमन, कन्या का जो विदाई होता है उस समय जो गिफ्ट मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? तो उस कन्या का, उस स्त्री का होता है।
स्नेह के रूप में मिली भेंट या फिर प्रेम भाईचारा से कोई अगर उसको गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी उसी का हक होता है। भराता मतलब उसके भाई माता पिता द्वारा प्राप्त उपहार, अगर उसके माता पिता और भाई कोई चीज देते हैं उसको तो वो संपत्ति की मालकिन वो स्त्री होती है, इस प्रकार से धन कमा सकती है। या फिर परवर्ती काल में मिली भेंट, जैसे कि मान लीजिए कि पहले के समय में उसका भतीजा हुआ होगा तो उसको हो सकता है नाक में का गहना मिला होगा तो वह भेंट भी उसका अधिकार उस स्त्री का होगा। वह सब कुछ जो उसके अनुरागी पति द्वारा प्राप्त होते, ये 6 तरीका से स्त्री जो है धन कमा सकती थी प्यारे बच्चों। लेकिन आपको समझ में आए उनको दूसरा कार्य जैसे निवेश, खोज, खरीद, काम करके उनको धन कमाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज जो है आप समझ सकते हैं वैसे अगर चला जाए तो कोई महिला जो है किसी ऑफिस में काम नहीं करेगी। यह फिर आपको मैं बता दूं कि खास तौर पर इस पाठ में आपको महाभारत की कुछ दृश्यों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी कहानी को जानना जरूरी है, आपके परीक्षा में आते हैं। जैसे कि महाभारत की शुरुआत कहाँ से होती है तो शांतनु से। तो महाराज शांतनु जो थे उनका विवाह किससे हुआ, गंगा से हुआ। और उनके पुत्र कौन हुए, देवव्रत हुए। आपको मैं बतला दूं उसकी कहानी क्या है कि गंगा ने इस शर्त के साथ शांतनु से विवाह किया कि वह कोई काम करेगी उसको वे टोकेंगे नहीं। तो वो क्या करती थी, जब कोई पुत्र होता था तो उसको गंगा में दहवा देती थी, पानी में बहा देती थी। पुत्र मर जाता था, राजा शोक में चले जाते थे। तो इस तरह से वह इसलिए उसको टोकते नहीं थे क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि जब वे टोकेंगे तो वह चली जाएगी उनको छोड़कर। 7 लड़कों को बहाने के बाद 7 बच्चे जब उनके मर गए, 8वां पुत्र जब भीष्म हुए जिनका नाम बचपन का देवव्रत था, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने टोक दिया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जा रही हूँ, पुत्र को लेकर चली गई। और फिर बाद में हालांकि पुत्र उनको वापस की शिक्षा दीक्षा देने के बाद, ये कहानी आपको जानना जरूरी है। फिर जो है शांतनु फिर जो उनको प्रेम हो गया सत्यवती से, जो एक मछुआरे की पुत्री थी, और ये उसी के प्रेम में पागल हो गया। विवाह करने का प्रस्ताव लेकर सत्यवती के पिता के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी लड़की का विवाह उसी राजा से करूंगा जिसका बेटा राज करेगा, आपका तो पहले से ही एगो बेटा है। तब वे दुखी रहने लगे। तो ये जो देवव्रत है वहाँ पर आए और बोले कि मैं वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी शासन नहीं करूँगा और ना ही मैं विवाह करूँगा। भीष्म जो है, भीष्म प्रतिज्ञा कर उनका नाम भीष्म हो गया और इसलिए उनको गंगा पुत्र। तो भीष्म गंगा पुत्र किसे कहा जाता है तो भीष्म को, क्योंकि गंगा के पुत्र थे और भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे इसलिए उनका नाम भीष्म हो गया। इसके बाद आपको ये कहानी भी जानना है, धृतराष्ट्र के पुत्र कौन हुए, कौरव। कालांतर में बाद में ये, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो वेद व्यास जो महाभारत के रचयिता थे इसी सत्यवती के ही पुत्र थे, लेकिन पिता दूसरे ऋषि थे, मैं आपको बता दूं। तो धृतराष्ट्र कौन थे, तो धृतराष्ट्र के बारे में समझिएगा कि जो धृतराष्ट्र हैं ये अंधे थे और इनके ये किसके वंशज थे तो शांतनु के ही वंशज थे और इनके छोटे भाई का नाम पांडु था। अब महाराज पांडु ठीक थे, धृतराष्ट्र अंधे थे। वहीं अंबा अंबिका के पुत्र थे और अंबालिका, जिसमें अंबा से तो विवाह नहीं कर पाए थे पांडु, विचित्रवीर्य जो शांतनु के पुत्र थे। आप समझिए शांतनु के पुत्र कौन थे, भीष्म थे। और भीष्म के जो भाई हुए वही सत्यवती जो शांतनु से विवाह की थी, तो शांतनु के पुत्र कौन हो गए, फिर से विचित्रवीर्य हो गए। और विचित्रवीर्य का विवाह हुआ था अंबिका अंबालिका से, जिसके पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु। तो धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन बड़े थे, ज्येष्ठ बेटा ही राजगद्दी का वारिस होता है, लेकिन अंधे होने के कारण राजगद्दी मिला नहीं, तो पांडु को बना दिया गया। फिर पांडु को से जो अपराध हो गया, वो तपस्या करने चले गए, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो धृतराष्ट्र फिर से जो है राजा बने। लेकिन अब पांडु के जो पुत्र थे तो ये युधिष्ठिर थे। पांडवों का मानना था कि गद्दी चूंकि मेरे पिता की है तो इस राजा तो इस राज्य के वारिस हम हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव थे उनका मानना था कि नहीं, इस राज्य के वारिस हम हैं। तो युद्ध हुआ। अब आपको ये भी द्रौपदी के विवाह की कहानी समझना पड़ेगा। ये महाराज द्रुपद की पुत्री थी जिनका विवाह तो हुआ अर्जुन से। एक जो है बहुत बड़े एक तरह से स्वयंवर में
जिसमें चिड़िया जो है चलती हुई नाचती हुई मछली की आंख में तीर मारना था। तो विवाह करके अर्जुन लेके आए तो उनकी माता जो है कुंती से कही कि माँ बाहर आकर देखो क्या लेके आए हैं। उनका पहले से ही आदत था कि कहती थी जो कुछ भी लाए हो आपस में मिल बांट लो। तो उन्होंने कह दिया आपस में पांचों भाई बराबर बांट लो। और मजबूरी बस उनको उससे विवाह पांचों भाई से हुआ द्रौपदी का। इसके अलावा द्रौपदी का अपमान भी हुआ था, उनका वस्त्र हरण हुआ था। इसके बारे में भी आपको जानना। देखिए मैं कहानी बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे बता दूं कि जो जो चीज़ है उसको मैं बता रहा हूँ। गांधारी ने क्या सलाह दी अपने पुत्र को कि हे पुत्र, तुम जो है युद्ध के चक्कर में मत पड़ो, पांडवों को उनका अधिकार दे दो, तुम समस्त पृथ्वी पर राज करोगे अगर अपने भाइयों से मिलकर रहोगे। लेकिन वह नहीं माना। फिर जो है जुआ में जो है द्रौपदी को जब हार गए थे, उसका साड़ी का वस्त्र का जो हरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने प्रश्न पूछा था कि मैं स्त्री हूँ तो मुझको हारने का अधिकार आपने किसने दिया? मुझसे तो आपने नहीं पूछा था। क्या स्त्री का इतना भी अधिकार नहीं, इतना महत्वहीन है कि उसको कोई जब चाहे जुआ में हार सकता है? इसके अलावा आपको एकलव्य की कहानी भी जानना है कि गुरु द्रोण ने जो है उनको शिक्षा नहीं दे पाए लेकिन अंगूठा मान लिए। लाक्षागृह डा और खास सबसे जरूरी जो है भीम हिडिंबा का विवाह। भीम का जो है ये भीम जो है ये लोग वन में जब भ्रमण कर रहे थे, सब कोई सो गए तो भीम रखवाली कर रहे थे। वहाँ पर एक रहती थी राक्षसी जिसका नाम था हिडिंबा, उसका भाई हिडिम। और उसके भाई हिडिम ने कहा कि जाओ और जाकर मानव का गोंद आ रहा है, मनुष्य का गोंद आ रहा है, उसको लेके आओ, हम खाएंगे, भूख लगा है। बड़ा मानव जो है बड़ा टेस्टी होता है। तो लेकिन हुआ क्या कि भीम तो बलशाली थे, दिखने में ठीक ठाक थे। हिडिंबा उन पर मोहित हो गई और वहाँ आके बोले कि हमको तो आपसे प्रेम हो गया है। अब जो है तब तक राक्षस आया, राक्षस से युद्ध हुआ और वो मारा गया। तो हिडिंबा तब तक कुंती सब लोग भी जाग गए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों भाई माता के सामने। तो हिडिंबा ने अपने सास कुंती से कहा, रिक्वेस्ट किया कि इनसे मेरा विवाह करा दीजिए, मैंने अपना कुल वंश को भी छोड़ दिया, ये बाघ सदृश आपका जो पुत्र है उसको मैं अपना पति बनाना चाहता हूँ, यानी आपका पुत्र जो है बाघ के जैसा है, मैं उस पर मोहित हो गई हूँ। इस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक पुत्र होने तक ही आपको आज्ञा दे सकती हूँ। तो उसने कहा मुझको मंजूर है। और उनका एक पुत्र भी हुआ घटोत्कच, और उसको लेकर वह उसके बाद भीम जो है अपनी माँ के पास पुनः वापस चले आए। इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैंने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बतलाइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।